प्रेजेंट बाय अलका स्टूडियो राम से। सज्जन आदमी के लक्षण चल रहे हैं। चलिए तो बात सब कुछ छोड़ना आसान है, लेकिन निंदा करना बहुत कठिन है। इतना भयंकर लोग जीवन में बहुत क्रोध हो चुका है। चमड़ी चली जाएगी, जीव चला जाएगा, लेकिन वो रोग नहीं जाएगा। देह छोड़ देगा, शरीर का त्याग कर पाएगा, लेकिन वह आत्मा इस रोग को छोड़ नहीं सकती। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन काल में एक ही सोचा, अनाप से नीच गोत्र कर्म उपार्जन में क्यों, बहुत पुण्य के कारण उस गोत्र में मेरा उत्पन्न हुआ है, उस कुल में मेरा जन्म हुआ है। जान बूझ करके नीच गोत्र शास्त्रकारों ने एक ही बात बताई, देव होवे, गुरु होवे, धर्म होवे, संघ होवे, व्यक्ति होवे, कोई भी होवे, किसी की भी निंदा करना वाला जिधर प्राय करके नीच गोत्र उपार्जन। और सोचो विचारो, छोटे दोष को बड़ा दोष करना, बड़े गुण को छोटा करना, कि पड़ी हुई प्रकृति आत्मा को कहाँ ले जाए। छोटे दोष को बड़ा दोष करना और बड़े गुण को छोटा करना, ये पड़ी हुई प्रकृति इंसान को कहाँ ले जाए। मात्र एक ही सोचता है कि मेरे जीवन में जो भी हो सब बड़ा है, दूसरों के जीवन में जो भी सब कुछ छोटा है। हम भी पढ़ा, ईर्ष्या भी पढ़ा, निंदा का रोग भी पढ़ा। आगे बढ़ के उन्होंने एक बात बताई, सज्जन आदमी की वर्णवाद साधु सु, वर्णवाद साधु सु, उनका स्वभाव कैसा होता है। कहीं पे जाए, जो भी पंच महाव्रतधारी महात्मा, जो भी अनगार है, उनका वर्णवाद, उनका गुणगान किए बिना वो रह नहीं पाते। किसी के जीवन में एक गुण है कि 5 गुण है। बहुत बार कहता हूँ, एक छोटा सा दीपक अनेक दीपक को जलाने में समर्थ। एक आत्मा में पड़ा हुआ सद्गुण अनेक सद्गुणों को लाने में निमित्त बनवाता है। एक गुण, एक छोटी सी दिवासनी का प्रकाश कोई वस्तु को प्राप्त करवा सके, तो जीवन में आया हुआ एक गुण, जीवन में पाया हुआ एक गुण, जीवन में प्राप्त किया हुआ गुण अनेक गुणों को लाने में समर्थ। सोचो विचारो, एक महात्मा थे, उन्होंने जीवन काल में एक ही सोचा, वृद्धावस्था में संयम ले लिया। न ज्ञान योग में आगे बढ़ पाऊंगा, न ज्ञान योग में आगे बढ़ पाऊंगा, शरीर की लाचारी के कारण आहार पानी की भी व्यवस्था में नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को निर्जरा तो करना है, यहाँ पे मेरे को निर्जरा तो करना है। क्या करूँ, शरीर पराधीन है, ज्ञान होने कर्म उपार्जन करके आया, कितना भी पढ़ने की रुचि करो, अब निर्जरा के लिए मेरे पास 2 ही उपाय है। व्यापारी होशियार बन जाए, जहाँ ज़्यादा इस क्षेत्र में कौन सा माल बिके उसका धंधा पहले करो। बिहार में हावेरी गए, तो सिरोही घर में आप हावेरी क्यों आए? कहाँ सिरोही डिस्ट्रिक्ट, कहाँ हावेरी? इलायची ज़्यादा मिलती है, व्यापार ज़्यादा होता है। वणिक की बुद्धि है ना, व्यापार में जाइए। बड़े तीर्थ यात्रा में जाओ, कहीं पे जाओ, आपकी मति कहाँ जाएगी? तो यहाँ पे साधु महात्मा ने सोचा, मैंने संयम लिया, निर्जरा कैसे करूँ? न ज्ञान मेरे पास, न तप मेरे पास, शरीर की पराधीनता के कारण व्यावचन न कर सकूँ। उन्होंने 2 नियम ले लिए। एक तो नियम लिया, गुरु की आज्ञा के सिवाय एक शब्द का भी विचार करना। हाँ, गुरु आज्ञा के तो बात अलग है। हाँ, जीवन
पादरा में जोया वापर लिया, 4 रोटी रखी, आपके दादा महाराज थे हमारे, जिन्होंने अपने जीवन काल में 12 साल में कोई इच्छा कभी व्यक्त न की, कभी नहीं। रोटी डाली तो रोटी, दूध डाला तो दूध, कभी ऐसा नहीं मेरे को ये दो। नियमित एकादशना करना, ओली करना, बीमारी के बाद ओली छोड़वा दी उनको। कभी उन्होंने जीवन काल में आहार के विषय में, जगह के विषय में, बड़ी उम्र में संयोग लिया, लेकिन वो कमानी करके गए। दीक्षा का पहला साल था, सांचोर से निकले, बाबर जा रहे हैं, टेंट की रास्ते में व्यवस्था थी, मालूम नहीं पड़ा कि चले गया, 4 दिन निकला दी। हमको मालूम क्यों नहीं आया, आदमी को भेजा, आए, 4 गए, 4 वापिस आए। रास्ते पे चेहरे में एक भी उदासीनता नहीं। एक आदमी को खड़ा रखना था, उसी जगह हम तो फरियाद कर। तो कहने की बात, वयोवृद्ध मुनि ने सोचा मेरे को कमानी करनी है, तो क्या रास्ता, एक ही रास्ता है, एक नियम लिया। दूसरी बात जो बहुत मुश्किल है, जितने महात्मा है उनके अंदर जो भी गुण होवे, वो गुणों के अनुमोद न करो। वो गुणों को लाने के लिए पुरुषार्थ 2 नियम, न तप आया, न जप आया, न व्यय बचाया, न ज्ञान आया। आत्म साधना ठीक है। अब मैं कहूँ ज्ञान आसान है, क्योंकि ज्ञान दुनिया की नजर में आएगा। तब आसान है, बाजे बजेंगे, माला पहनाएंगे, सब कुछ होगा, प्रभावना होगी, ब्याज भी दुनिया की नजर में आएगा। किसकी नजर में आएगा? मेरे प्रभु की नजर। और परमात्मा ने एक ही बात बताई, लेखा जेखा दुनिया के सामने न दिखाओ, अपनी आराधना हुए, साधना, उसका लेखा जोखा दुनिया के सामने न दिखाओ, प्रभु के चौपड़े में। और प्रभु के चौपड़े में वही उल्लेख होगा जिस कार्य में मोह कर्म मंद होगा। या वर्णवाद साधु सु, वो एक ही देखता है कि साधु में कौन सा हूं। आज जिन शासन के सिरदार, जिनका सूर्य उदय होने के बाद कभी अस्त हुआ ही, जिनका सूर्योदय होने के बाद कभी अस्त हुआ नहीं, छोटे कस्बे में जन्म लेने के बाद यहाँ तक जो पहुंचे हैं ना, आज के समय में जो शुक्र हुआ है, वो जमाना नहीं। मेरा तो एक ही कहना है, परिवार में एक धर्म को पाने वाली पात्र हो गए ना, तो अनेक आत्मा का कल्याण करवाने निमित्त बने। जिस महापुरुष की आज पुण्यतिथि है, 33 साल हो चुके, उनको पूरा याद है। 2047 अषाढ़ वधी में हम अंधेरे में चातुर्मास थे, बॉम्बे इरला ब्रिज, पहला समासा था, और मुनि थे 33 साल पहले की बात, मुंबई का पहला जमाना। और संघ पुराण, ये सब संघ बिले पाला, सब संघ नए बने हुए। जहाँ अंधेरे इलाहाबाद प्रेम श्री महाराज, दान श्री महाराज, रामचंद्र श्री महाराज, इन्होंने उद्यान करवाया था। 600 आराधक थे उसमें। करमचंद जैन गौशाला कहते हैं, हाँ घर मंदिर अभी सीधे बंद बना, लेकिन हमको याद है कि वहाँ के प्रभु के साहिब में जा रहा हूँ, समय मिला है और समाचार मिला है, पहुँचना जरूरी है। क्या होगा वो तो ज्ञानी जाने। तो समाचार मिल गया कि महापुरुष ने 10 बड़े देख छोड़, लेकिन उनका मौत मौसम से भी बड़ा मौत था। उनके जीवन काल की एक घटना सुनने जाओ, देखने जाओ। दीक्षा के पहली बार मैंने दर्शन किए थे 2032 में, पूना में उनका चातुर्मास था।
सिटी में से कैंप में गए थे। गुरु महाराज ने कहा जा दर्शन करके आशीर्वाद लेके आ जा, अगली बार मेरी दीक्षा है। गए कैंप में, दर्शन किए। अभी मेरा मुहूर्त कोई निकला नहीं था, मैं दीक्षा होने वाली वो पक्का था। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, उसके बाद मुलाकात हुई 4 बार हुई गुरु महाराज के साथ, 4 बार हुई। और गुरु महाराज देव होने के बाद भी जब उनका चातुर्मास शांति नगर में था, बड़े महाराज जी के साथ दर्शन के लिए थे। लेकिन उनका भूतकाल आप देखने जाओ, 10 साल की उम्र, दादी माँ ने जो संस्कार दिया, दादी माँ ने जो संस्करण दिया, साधु के पास भेजना, वैराग्य भाव पैदा करवाना, वो जमाने में संयम बहुत मुश्किल था। परिवार अनुमति देना बहुत मुश्किल, भाग के जाना लाना, भाग के जाना लाना। लेकिन पीछे पीठ पर जो भी था वो दादी का, घर में जो भी पुरुष थे वो विरोधी। बहुत कसौटी की, बहुत परीक्षा की, तो कहने का समय आवे, दीक्षा कैसे समय में हुई। 500 लोग नहीं थे, 5,000 लोग नहीं थे, 5 लोग। हजाम को ढूंढ के लाना पड़ा, वो ही नहीं मिला। तो साधु ने मुंडन किया। अपन को लगे आज उनका एक ही निश्चय था, कैसे भी करके सर्ववृत्ति स्वीकार करना। बाजे गाजे नहीं चाहिए, मौसम नहीं चाहिए, मात्र चाहिए क्या, वजू। बाकी महाराज को देखो, जो पुराने जमाने के जो महापुरुष थे, उन्होंने न मौसम को ढूंढा, न बाजे गाजे को ढूंढा, न नवकाशी जोड़वादी को ढूंढा, न मैं पहले यात्रा करने जाऊँ, नहीं। क्या चाहिए, मात्र ये। परिवार नहीं देता है, गुरु नहीं देते हैं, कपड़े पहन ले, रोज करे जाके बैठ, जिगर चाहिए। और छोटे मन में संयम लिया। संयम लेने के बाद एक ही बात, ज्ञान योग ज्यादा से शरीर इतना पुण्यशाली थे, माखन होता है माखन, उससे भी कोमल उनकी काया, बहुत शरीर का हाइट में कम था। लेकिन उन्होंने जीवन काल में झंझावात को भी बात किया। जिस समय बाल दीक्षा का विरोध हुआ, वो भी एक समय था तो कोर्ट में जाके उनको खड़ा भी रहना। लेकिन वहां पे संयम की मर्यादा के अनुरूप पहुंचे। एक भी संयम की विरुद्ध कोई भी वहां प्रक्रिया नहीं, तो मैं आने को तैयार, चल के आऊंगा, मेरी मर्यादा में आऊंगा, तो जो पूछेगा उसका मैं जवाब दूंगा। बहुत झंझावात थी। आखिर में जो सत्य था वो बाहर आ गया। संघर्ष उन्होंने कहां में नहीं किया, लेकिन संयम के लिए किया, शासन के लिए। जिसमें अहमदाबाद में चातुर्मास था, प्रवचन चालू हुआ, फिर भौतिकवाद का कैसे प्रचार ना हो गए, वो प्रवचन में चलने लगा। उस समय ऐसा आया कि अहमदाबाद विश्वविद्यालय बंद हो। और वो महापुरुष अपने जीवन काल में ज्ञान का इतना व्यसन था, जिससे परिवार बहुत बड़ा, समुदाय भी बहुत बड़ा था। लेकिन सभी का ध्यान रखना, सभी के योग क्षेम की चिंता करना उनका एक दायित्व। कहाँ भी उन्होंने विचरण नहीं किया। महाराष्ट्र में भी, कलकत्ता भी गए, कहाँ नहीं गए। लेकिन एक ही बात, जिन शासन
ऐसे ही महापुरुष के आज 33 साल पूरे हुए। ज्ञान के व्यसन की बात करो, 2038 अहमदाबाद से संकेश्वर का छरीपाली स्तंभ निकला था। हम गुरु महाराज के साथ कलीकुंड जा रहे थे। महाराज जी की इच्छा की तो भोइनी में दर्शन करके जाए। संत भोइनी में आ रहा था, प्रारंभी भोइनी पहुंचे, डोली में आ रहे हैं, सोते सोते आ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में क्या थे? आगम। समय मिला नहीं, या तो शास्त्र आगम वाजना या हित। कोई भी आता पूछ लेते कोई काम है, ऐसा नहीं। उपेक्षा, छोटा श्रावक हो बड़ा श्रावक होवे, शासन का प्रश्न होवे, उपेक्षा उन्होंने जीवन काल में कभी नहीं। आज वो नहीं, देह रूपे नहीं है, लेकिन गुण रूपे तो अपने सामने, शरीर रूपे नहीं है, उनके उपकार अपने सामने। जो समाज में, जो संघ में उन्होंने जो उपकार किया, आखिर में बाल दीक्षा का विरोध जो हुआ था, उसका मार्ग खुला करने का श्रेय उनके जीवन में